राजस्थान की धरती पर कई ऐसे वीर हुए जिन्होंने अपने वचनों के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिए। लेकिन एक वीर ऐसा भी था जिसने अपनी जीभ तक नाग को दे दी ताकि वचन पूरा हो जाए। आज की हमारी कहानी है वीर तेजाजी की, जिन्हें लोक देवता, नाग देवता और सत्य के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। आइए जानते हैं इस अमर वीर की कहानी जिसने इंसानियत को वचन निभाने का अर्थ सिखाया। तेजाजी का जन्म हुआ था राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गांव में सन 1074 ईस्वी के आसपास धोलिया गोत्र के जाट परिवार में। उनके पिता का नाम था ताहड़ जी और माता राजकुवन देवी। बचपन से ही तेजाजी बहुत साहसी, न्यायप्रिय और सत्यवादी थे। कहा जाता है जब कोई अन्याय होता तो तेजाजी वहीं जाकर खड़े हो जाते और लोगों को न्याय दिलाते। इसीलिए गांव के लोग उन्हें तेजा भगवान कहने लगे। जब तेजाजी जवान हुए तो उनकी शादी तय हुई पनेर गांव की पेमल देवी से। शादी के बाद जब तेजाजी पनेर नहीं पहुंचे तो पेमल नाराज होकर अपने मायके लौट गईं। काफी समय बाद तेजाजी को अपनी पत्नी की नाराजगी का पता चला तो उन्होंने ठान लिया कि चाहे आंधी आए या तूफान, वह पनेर जरूर जाएंगे। यही यात्रा तेजाजी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बनी। रास्ते में जब तेजाजी घोड़े पर सवार होकर पनेर जा रहे थे तो अचानक उन्हें एक सांप दिखा जिसे कोई किसान आग में झोंकने जा रहा था। तेजाजी ने तुरंत जाकर उसे बचाया, लेकिन सांप ने कहा, तुमने मुझे बचाया, लेकिन मैं तुम्हें डंगसूंगा क्योंकि मैं बदला नहीं भूलता। तेजाजी ने मुस्कराकर कहा, अभी मैं एक वचन निभाने जा रहा हूं। जब मैं वापस लौटूंगा तो तुम मुझे डस लेना, मैं अपना वचन जरूर निभाऊंगा। सांप ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना। और तेजाजी वहां से निकल पड़े। जब तेजाजी पनेर पहुंचे तो वहां एक ढाकुरानी ने पेमल को गायों के झुंड के साथ भेज दिया था क्योंकि कुछ डकैतों ने गांव की गायें लूट ली थीं। तेजाजी ने बिना सोचे समझे अपनी तलवार उठा ली और अकेले ही उन डकैतों से भिड़ गए। भयंकर युद्ध हुआ। तेजाजी बुरी तरह घायल हुए, लेकिन उन्होंने गायों को वापस छुड़ाया। यह दृश्य आज भी राजस्थान के लोकगीतों में गाया जाता है। तेजाजी रे घोड़ा चढ़ा, रण में गए अकेला, गोमाता के लाड़ले, वचन निभावे मेला। जख्मी शरीर लेकर जब तेजाजी पनेर से लौटे तो रास्ते में वही सांप उनका इंतजार कर रहा था। सांप बोला, अब मेरा वचन निभाओ। तेजाजी बोले, देखो मेरा शरीर पूरा घायल है, बस मेरी जीभ ही बची है। अगर वचन निभाना है तो इसे डंस लो। और तेजाजी ने अपनी जीभ आगे बढ़ा दी। सांप ने उनकी जीभ पर डंस लिया और तेजाजी वहीं पर लोकदेवता बनकर अमर हो गए। कहा जाता है कि जहां तेजाजी की मृत्यु हुई वहां आज खरनाल में तेजाजी का मुख्य मंदिर स्थित है। लोग उन्हें नागदेवता के अवतार मानते हैं। अगर किसी को सांप काट ले तो कहा जाता है तेजाजी का नाम लेने से जहर असर नहीं करता। गांव-गांव में उनके थान, छोटे देवरे बने हैं जहां ग्रामीण लोग हल्दी चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर तेजाजी से मन्नत मांगते हैं। तेजाजी की कथा को राजस्थान के लोकगीतों में अमर किया गया है। मांदल, ढोलक और तंबूरा की धुन पर गाया जाता है, तेजा तेरी लीला न्यारी रे। हर साल भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी पर तेजाजी के मेले लगते हैं। खासकर किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण समाज के लिए श्रद्धा का पर्व होता है। तेजाजी का जन्म स्थान खरनाल, नागौर, गोत्र धोलिया, जाट पूजा का पर्व भाद्रपद शुक्ल दशमी। मंदिर खरनाल, मुख्य मंदिर। तेजाजी को नागदेवता और लोक देवता माना जाता है। प्रतीक वचन पालन, सत्य और पशु प्रेम संबंधित लोकगीत तेजा तेरी लीला न्यारी रे। सांप के डंसने से रक्षा का लोक विश्वास, तेजा नाम जपने से विष असर नहीं करता। तेजाजी की कहानी सिर्फ धर्म या लोक कथा नहीं है, यह है सत्य, वचन और करुणा की मिसाल। उन्होंने सिखाया कि वचन का अर्थ सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई है। आज भी राजस्थान का हर किसान जब खेत में हल चलाता है तो कहता है, तेजा भगवान साथ देना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां राजस्थान की मिट्टी फिर बोलेगी, सांचा तेजाजी री जय।